कई बार जब भी बोला हूं तो मैंने हमेशा यही बताया है कि हमेशा वो बात रखने की कोशिश करता हूं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मेरी बातचीत होती है, उनके प्रश्न होते हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, उन्हीं को सामने रखने की कोशिश करता हूं। और अब आजकल बहुत सारे नए प्रश्न मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आप सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग, विजेंद्र जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग पूछते होंगे आपसे। और अब तो बच्चे भी पूछने लगे हैं, सर हमारे स्कूलों की हालत सुधर गई है, स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, तो वहां के बच्चे भी सिविक्स पढ़ते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि अंकल ये सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पढ़ाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं। जनता से ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है। और हम जो भारत के लोग हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम डेमोक्रेसी में रहेंगे, लोकतंत्र में रहेंगे और ऑटोक्रेसी, तानाशाही नहीं सहेंगे। हमारा संविधान हमें यह हक देता है कि हम किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, सरकार से हम क्या चाहते हैं, इस चीज को हम लोग खुद चूज कर सकें। बलिस्बत इसके कि कोई भी तरीके का डेवलपमेंट, कोई भी स्कीम, कोई भी बात हम पे थोपी जाए, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। हम 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम राजा तो नहीं चुनते। प्रतिनिधि वो जो जाके हमारी बात आगे उठाए, हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हमारे विकास में हाथ बटाए, मेहनत कर सके, हमारे क्षेत्र को बेहतर कर सके। तो वो जो गवर्नमेंट चूज करता है, जो प्रतिनिधि चूज करता है, जो मंत्री चूज करता है और मंत्रियों की मिलकर जो गवर्नमेंट बनती है, उनकी जवाबदेही किसको होती है? उनकी जवाबदेही उस वोटर को होती है जिसने उसे वोट दी। जिसके दिए हुए टैक्स के जनता के पास कभी गया, ना जनता से कभी बात की, ना, इसलिए है कि उनको हम पे एक लेवल का विश्वास है कि जो वो हमसे एस्पायर करते हैं, जो हमसे सोचते हैं कि हम लोग उनको दे पाएंगे, बेहतर उनकी जिंदगी को कर पाएंगे। हम लोग एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो में हम बहुत सारे वादे करते हैं। तो उन वादों की जवाबदेही किसको है और किसकी है? जवाबदेही गवर्नमेंट की है या एक एडमिनिस्ट्रेटर की? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही लिखा है। इसके बाद किसी एक आदमी के पास ऐसा हक कैसे हो सकता है कि वो अकेला खड़ा होके बिना चुने हुए ये कह सके कि मैं अकेला गवर्नमेंट हूं? सर ये जो गवर्नमेंट है, जो हमारी ये सरकार है, इसका दायित्व किसकी खुशी के लिए है? क्या इसका दायित्व जनता की खुशी के लिए है या किसी एक आदमी की विम्स एंड फैंसीज के थ्रू उसको खुश करने के लिए? सिर्फ एक आदमी के लिए, उसकी बातों के लिए, उसकी पोजीशन के लिए, उसको खुश करने के लिए हमेशा काम करने की बात करें हम लोग, या जनता से जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम करें हम लोग? ये अकेले मेरे सवाल नहीं है सर। कहीं बीच में विजेंद्र जी उठ के कह दे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ये जनता के सवाल है सर, जवाब नहीं था इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, जब भी मान लेते हैं कि हमें हर फाइल देनी पड़ती है, एक फॉर्मेलिटी है या जो भी वजह है देनी पड़ती है, और कोई मैलिफाइड इंटेंशन भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी जब फाइलें डिले होती हैं तो जिसने वादे किए हैं वो किसको जवाब देगा और कैसे जवाब देगा? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं,
राजतंत्र में तो नहीं रहते, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। कल को हमारे किए हुए वादे अगर पूरे नहीं होते, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग दोबारा नहीं चुने जाएंगे। पर उन 5 साल के लिए उस विकास का क्या होगा जिस विकास के नाम पे केंद्र में भी सरकार बैठी है? वो तो, और कोई भी सरकार हो अपने वादों को जुमला कह सकती है। मुझे नहीं लगता हम जो सच्चाई की लड़ाई लड़के यहां पे आए हैं अपने किसी एक छोटे से छोटे वादे को भी जुमला कह पाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और है, विल द पीपल बी गिवन द चॉइस of the development that they want, or any scheme in the name of development would be forced upon them? क्या डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी उनके ऊपर थोपा जाएगा? आज हम विकास की बात करते हैं कि हो सकता है हमारी परिभाषा दूसरी हो। हमारी परिभाषा एक छोटे से छोटे इंसान के साथ शुरू होती है, एक बच्चे के साथ शुरू होती है, एक आम आदमी के साथ शुरू होती है। हमारी विकास की परिभाषा में बड़े बड़े फ्लाईओवर, बुलेट ट्रेन नहीं हो शायद, पर हमारी विकास की परिभाषा में यह जरूर है कि हर वो आदमी जो टैक्स देता है, और हर आदमी टैक्स देता है, क्योंकि हम माचिस की डिब्बी में भी टैक्स वसूलते हैं, हम शैंपू की शीशी में भी टैक्स वसूलते हैं, हम तेल की शीशे में भी, पेट्रोल में, डीजल में, हर चीज में टैक्स वसूलते हैं लोगों से। उनको पढ़ाई का और स्वास्थ्य का हक तो हम दे सकते हैं, हर एक के घर तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे, यह विकास के लिए हम अनिवार्य समझते हैं। हमारी विकास की परिभाषा यहां से शुरू होती है। लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का विकास भी यहीं से शुरू होता है। एक झुग्गी में रहने वाले आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेट्रो में 6 डब्बे चले या 8, उसका बच्चा पढ़ जाए, उससे बेहतर निकल जाए, यह उसका सपना होता है। उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसको हाथ ना फैलाना पड़े, उसका इलाज हो जाए, यह उसका सपना होता है। उसके लिए विकास वही है। और आपको आश्वस्त करता हूं, 80% से ज्यादा दिल्ली वही है। सर, ये जो जनता है, जिनकी इतनी सारी एस्पिरेशन है, इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने अलग अलग विभिन्न तरह से ये लोग रहते हैं, विभिन्न, दिल्ली में तो विभिन्न प्रांतों से आए लोग रहते हैं, हर एक को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो लोग, जो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर प्लान कर सके, उनको सुन सके, उनको लागू कर सके, लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार ला सके। पीपल्स इंटरेस्ट इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल से इससे भी हम लोग सब सहमत होंगे। जो जनता है, उनका जो इंटरेस्ट है, उससे ऊपर और कुछ नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है। जनता का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जनता के बारे में सोचेगा। जब पूरी की पूरी जनता का इंटरेस्ट सुप्रीम है, तो किसी एक, जो कि चुनाव अभी नहीं दिया, सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरेस्ट सुप्रीम कैसे हो सकता है? नितिन जी कंक्लूड करें प्लीज। सर थोड़ा सा, सर आज बहुत जगह पे बहुत लोगों से बार बार बात हुई, कई बातों पे, कई विषयों पे बात हुई। वो अपने आप को बहुत चीटेड महसूस करते हैं। चीटेड इसलिए महसूस करते हैं कि उन्होंने एक सरकार चुनी। उनको आज तक ये पता था वो डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो, यहां प्रतिनिधि तो चुन लिया, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये प्रतिनिधि किसी काम का नहीं, इसको कोई हक नहीं है तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने का, इसको कोई हक नहीं है तुम्हारे हक की बात करने का, इसे कोई हक नहीं है कोई भी ऐसा काम करने का जिससे तुम्हें फायदा होता हो। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये चुनी हुई सरकार, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती।
ये भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इस सरकार में अपनी सच्चाई की वजह से इतनी हिम्मत है कि वो केंद्र सरकार की आंख में आंख डाल के उससे पूछती है कि तुम भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों देते हो, तुम गरीबों का हक क्यों मारते हो, तुम किसानों का हक क्यों मारते हो। कहते अपने दिल्ली के हो, दिल्ली में रहो, दिल्ली के बारे में बात करो। दिल्ली पूरे देश की जनता से बना है, हर एक की बात की जाएगी। सिर्फ एक ये वजह है कि कभी एसी भी छीन ली तो कभी कुछ छीन लिया। आज न जाने कितने हमारे एमएलए गिरफ्तार किए जाते, झूठे झूठे मुकदमे उनके ऊपर करवा के किए जाते, कोर्ट पॉलिटिकल वेंडेटा तक कह देता है, पर उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं है, कोई बोलता नहीं। सर 2 मिनट और प्लीज। 8 वक्ता हैं, समय गड़बड़ हो जाएगा। सर देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जितना भी सब हो रहा है, यहां तक लोगों ने कहा कि ये आपके खिलाफ एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, किस तरीके से आपके विश्वास को तोड़ा जाए, किस तरीके से आपका जो कमिटमेंट है हम लोगों की तरफ उसको तोड़ा जाए। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, और अरविंद केजरीवाल अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन। चक्रव्यूह भेद भी देंगे, तोड़ भी देंगे, और दिल्ली को जिता भी देंगे। सर टीवी के चैनल्स पे एक लास्ट टीवी के चैनल्स पे, हर टीवी के चैनल पे दिखाया गया अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कौन से वार्ड नंबर में रहता हूं। हमारा पॉलिटिकल जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। झटका उस आदमी को जिस बच्चे की फीस बिला वजह स्कूलों में बढ़ा दी गई थी और उसकी फीस माफ नहीं होगी, उसकी फीस वापस नहीं होगी, आज महंगी फीस देनी पड़ेगी। झटका उस आदमी को जिसके यहां पे पानी फ्री जा रहा था। झटका उस आदमी को जिसे न्याय मिलने की आशा थी। झटका उस आदमी को जिसकी वेतन बढ़ने की आशा थी। झटका उन प्रेस रिपोर्टर्स को, भाई लोग सुन रहे होंगे, मीडिया कमेटी लागू करने की बात करी थी, वो लागू नहीं होगी। हमारा तो इतना झटका हो सकता है, जाते जाते भाई विधायकों की तनख्वाह बढ़नी थी, नहीं बढ़ी। पर सर इस चीज को मिनिमम वेजेस, वही जिस आदमी का मिनिमम वेजेस भी विधायक की तनख्वाह से ज्यादा है, कोई बात नहीं, इसका कोई मलाल नहीं है सर, हमारा करियर थोड़ी है ये। तो सर आई वांट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट chosen by the people to knock the doors of the honorable Supreme Court, because we believe completely in the judicial system of our country, to knock the doors of the honorable Supreme Court and help save the democracy the way we know it. Thank you, sir.